भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। भक्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि 4 जून को प्रदोष व्रत का दिन आ गया है। जी हाँ भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी माताएं, जो भी बहनें, जो भी महिलाएं अगर इस दिन व्रत रहती हैं, उनकी भगवान भोले बाबा मनोकामना अवश्य पूर्ण करते हैं। लेकिन भक्तों, जो भी माताएं अगर व्रत नहीं रहती हैं और जो भी इनकी मनोकामना है, जो भी उपाय है वो अगर करती हैं, क्या उनकी मनोकामना पूर्ण होंगे? जी हाँ भक्तों, क्योंकि गुरुदेव जी ने आज के इस वीडियो में जो माताएं व्रत रहती हैं और जो माताएं व्रत नहीं भी रहती हैं, उन सब के लिए गुरुदेव जी ने आज के इस वीडियो में बहुत सुंदर सा उपाय बताया है। 3 उपाय जिसको अगर आप कर लेते हैं तो आपके घर के जो भी समस्याएं हैं, अगर आपकी जो भी मनोकामना है, अगर धन से रिलेटेड, कर्जा से रिलेटेड, या आपके घर में कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा नशा करता है, या आपका बच्चा है जो पढ़ाई में बहुत ज्यादा कमजोर है, या उसके पढ़ाई के लिए कोई उपाय करना चाहते हैं जिससे वो क्लास में अव्वल आए, टॉप करे, अपने जीवन में बहुत आगे जाए, तो गुरुदेव जी ने आज के इस वीडियो में मात्र और मात्र सिर्फ आपको ये 3 उपाय करने हैं। ठीक, तो चलिए चलते हैं उपाय की तरफ। तो जानते हैं इस वीडियो में आज कौन कौन से उपाय बताए हैं। और उपाय को शुरू करने से पहले जो भी भक्त आज हमारे चैनल में पहली बार आए हैं और मेरी आवाज पहली बार सुन रहे तो चैनल कर ले सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे गुरुदेव जी की आने वाली अपकमिंग वीडियोस आपको मिलती रहे। तो भक्तों, सबसे पहले उपाय में गुरुदेव जी बोलते हैं कि आपको करना क्या है। ये उस व्यक्ति के लिए उपाय में बताने वाला हूँ जो आपके घर में बहुत व्यक्ति नशा करता है, या तम्बाकू खाता है, या गुटखा खाता है, कोई भी नशा करता हो, ठीक, चाहे उसको किसी भी तरीके के नशे की आदत है, आपको ये उपाय कर लेना है। ठीक, अब इस उपाय में गुरुदेव जी कहते हैं ये आपको परसों वाले दिन करना है, मतलब जो प्रदोष काल का व्रत का दिन होगा और जो अगला प्रदोष का दिन भी होगा उस दिन भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो भक्तों, 4 जून को जो प्रदोष व्रत आ रहा है, इस दिन आपको ये उपाय करना है। सबसे पहले गुरुदेव जी कहते हैं आपको इसमें चाहिए 3 बेल पत्र, 1 लोटा जल। अब जो 3 बेल पत्र लेंगे वो कहीं से कटा पिटा खंडित नहीं होने चाहिए, इस चीज का आपको विशेष ध्यान देना है। ठीक, उसके बाद आपको 1 लोटा जो जल लेंगे वो आपको तांबे के लोटे में जल भरना है और घर से जल भर के लेके जाना है। इस चीज का आपको विशेष ध्यान देना है कि मंदिर परिसर से आपको जल नहीं भरना है। ठीक, उसके बाद भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको प्रदोष काल वाले दिन मतलब महादेव के मंदिर में चले जाना है। और महादेव के जब मंदिर में आप पहुंचेंगे तो सबसे पहले आपको 7 से 10 मिनट भगवान भोले बाबा की आराधना करनी है। जी हाँ भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि 7 से 10 मिनट भगवान भोले बाबा की आराधना करने के बाद ही आपको उपाय शुरू करना है। अब इसके पीछे क्या कारण है, क्या लॉजिक है, मैं आपको वीडियो के एकदम अंत में समझाऊंगा। पहले एकदम पूरा उपाय को जान लेते हैं अच्छी तरीके से। ठीक, अब जब आपने 7 से 10 मिनट आराधना कर ली भगवान भोले बाबा की, तो माताओं को करना क्या है कि आपके घर का जो व्यक्ति है बहुत ज्यादा नशा करता है, वो जो 3 बेलपत्र लेकर गए थे, तो शिवलिंग के सबसे ऊपर वाले भाग में आपको वो 3 बेलपत्र रखना है और स्पर्श करके रखे, उसको टच करके रखे, वहां से हाथ न हटाएं और कहना है कि हे महादेव, आज मैं आपके समक्ष आई हूँ, मैं आपसे यही विनती करती हूँ कि जो मेरे घर का व्यक्ति है उसका नशा आप जड़ से खत्म करवा दें। और ये जो 3 बेलपत्र मैं आज आपके समक्ष लेकर आई हूँ, जो मैंने आपसे स्पर्श करवा रखा है, इसको मुझे आप औषधि के रूप में प्रदान करिए। किसके रूप में? औषधि के रूप में आपको मांग लेना है भगवान भोले बाबा से वो 3 के तीनों बेलपत्र। ठीक, उसके बाद भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको क्या करना है, वो बेलपत्र अपने थाली में रख लें अलग, और जो 1 लोटा जल लेकर गए थे वो 1 लोटा जल आपको उत्तर दिशा की तरफ मुख करना है और शिवलिंग के सामने खड़े हो जाना है। ठीक, तो जो आपका मुख होगा वो आपको उत्तर दिशा की तरफ करना है और शिवलिंग के सामने खड़े हो जाना है। ये सिर्फ और सिर्फ जब जल अर्पित करेंगे इस तरीके से आपको करना है। अब भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो जल अर्पित करने का तरीका है वो आप जान लें। कुछ लोग होते हैं जो बूंद बूंद जल अर्पित करते हैं, कुछ लोग होते हैं कि एकदम तेजी से करते हैं, और कुछ लोग एकदम नॉर्मली कर देते हैं। ठीक, इन तरीके से आपको नहीं करना है, ये आज तक आप लोग करते आए हैं। गुरुदेव जी बताते हैं इस उपाय में कि आपको जो जल अर्पित करना है वो हर उपाय के लिए जब भी आप महादेव के ऊपर जल अर्पित करें इस तरीके से अर्पित करें। अब जैसे आपने एक नदी देखी है, नदी एक समान धारा में बह रही होती है, ना ज्यादा तेज होती है ना ज्यादा धीरे होती है, एक समान धारा होता है। ठीक, अब भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको 1 लोटा जो जल है एक समान धारा से अर्पित करते हुए, ना ज्यादा तेज हो ना ज्यादा धीरे हो, एक ही लय से पानी गिर रहा हो नीचे की तरफ, और आपको महादेव का स्मरण करते करते श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते करते आपको पूरा का पूरा लोटा जल समर्पित कर देना है। जी हाँ भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जब आप ये तीनों उपाय कर लेंगे तो आपको क्या करना है कि जो जलाधारी वाले भाग से थोड़ा बहुत जल गिर रहा होगा उसी लोटे में आपको बेलपत्र रख लेना, और थोड़ा सा जो जल गिर रहा होगा वो थोड़ा सा जल आप उसी लोटे में ले लें जल अर्पित करने के बाद। ठीक, अब भक्तों, आपको सीधा घर की तरफ चले जाना है। गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति नशा करता है आपके घर में, ये जिस व्यक्ति को अपने नशे की आदत छुड़ानी है, खुद से ही वो स्टेप ले रहा है बट उससे छूट नहीं रही है, तो आपको उस व्यक्ति को 3 बेलपत्र खाने के लिए दे देना है, क्योंकि वो आपने जो औषधि के रूप में मांगा था वही आपको बेलपत्र देना है। उसके बाद भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि अगर वो व्यक्ति बेलपत्र खा लेता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं खाता है, आनाकानी करता है किसी कारणवश,
तो आपको करना क्या है कि उस बेल पत्र को धूप में सुखवा ले। ठीक, अब जैसे कि आप सबको पता है कि इस समय गर्मी प्रचंड पड़ रही है, तो आपको गर्मी में ही बाहर की तरफ रखना है वो बेल पत्र को, सूख जाएगा अच्छी तरीके से शाम तक, और उसको शाम को पीस ले। और पीसने के बाद जब भी वो कुछ खाने के लिए देंगे उसको, आप वो खाने में उसको थोड़ा थोड़ा मिला के देते रहे। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि अगर आप उस बेल पत्र का सेवन करवाते उस व्यक्ति को जो आपने औषधि के रूप में महादेव से मांगा था, इस चीज के लिए भक्तों गुरुदेव जी कहते हैं कि आपके जो व्यक्ति है उसका नशा जड़ से समाप्त होगा। तो भक्तों, ये था पहला वाला उपाय जो आपको प्रदोष काल के दिन करना है अपने उस व्यक्ति के लिए जो बहुत ज्यादा नशा करता है, जिसकी आदत नहीं छूट रही नशे की। अब हम चलते हैं अपने अगले उपाय की तरफ, जिसमें गुरुदेव जी बताते हैं कि ये धन प्राप्ति का है, मनोकामना प्राप्ति से रिलेटेड उपाय है, जिसमें आपको धन से रिलेटेड कोई भी समस्या हो, जिसमें आपको कर्जा से रिलेटेड कोई भी समस्या हो, जिसमें आपको कोई कारोबार से रिलेटेड समस्या हो, दुकान स्टार्ट करने जा रहे हैं उसके लिए कुछ पैसे चाहिए आपको, ये सारी समस्याओं का हल इस वाले उपाय में है। अब इस उपाय को कैसे करना है एक बार आप जान लें। तो इस उपाय में गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको चाहिए प्रदोष काल वाले दिन मात्र और मात्र 5 कनेर के फूल। अब जो आप 5 कनेर के फूल लेंगे वो पीले कलर के कनेर के फूल चाहिए आपको, पिंक, लाल, सफेद ये वाले नहीं चाहिए आपको। ठीक, आपको पीले कलर वाले कनेर के फूल चाहिए। इसके बाद आपको सीधा प्रदोष काल व्रत वाले दिन आपको चले जाना महादेव के मंदिर में, और आपको 7 से 10 मिनट आराधना करनी, जैसे मैंने पहले उपाय में बताया था, आराधना करनी। आराधना करने के बाद ही आपको उपाय शुरू करना है। अब जब आप उपाय शुरू करेंगे तो गुरुदेव जी ने बोला कि जो मैं 5 अलग अलग जगह बता रहा हूँ आपको फूल अर्पित करने का, ये किसी एक जगह पे 5 के 5 फूल अर्पित नहीं करना है महादेव के शिवलिंग में। आपको शिवलिंग में 5 अलग अलग जगह इस फूल को अर्पित करना है। तो जो सबसे पहला फूल होगा वो आपको भगवान भोले के शिवलिंग के सबसे ऊपर वाले भाग में करना है। ठीक, जहां आप जल अर्पित करते हैं वहां पर सबसे ऊपर वाले भाग में पहला कनेर का फूल, और पहले फूल से लेकर जो 5वें फूल तक आप फूल अर्पित करते रहेंगे तब तक आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का भी जाप करते रहना है। ठीक, तो महादेव का नाम लेते लेते ही आपको फूल अर्पित करना है। और दूसरा कनेर का फूल अब आपको अर्पित करना है माता अशोक सुंदरी के स्थान पे। और जिन भक्तों को नहीं पता, तो जो बीच से जलाधारी वाला भाग होता है, नीचे की तरफ जल गिरा होता है, तो एकदम बीचों बीच वहां पर जो उठा हुआ भाग होता है वो माता अशोक सुंदरी का होता है, जो महादेव की सबसे छोटी पुत्री है। तीसरा कनेर का फूल आपको अर्पित करना है हस्तकमल में। चौथा कनेर का फूल आपको अर्पित करना है भगवान गणेश के स्थान पे। अब जिन भक्तों को भगवान गणेश का स्थान नहीं पता, तो आपको बाएं हाथ में भगवान गणेश का स्थान मिलेगा। ठीक, उसके बाद आपको 5वां और अंतिम फूल अर्पित करना है जलाधारी वाले भाग पे। ये था आपका 5 का 5 फूल, जहां पर आपको ये फूल अर्पित करने हैं। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जब आप 5 फूल अर्पित कर देंगे तो आपको जो भी मनोकामना है, धन से रिलेटेड, कर्जा से रिलेटेड, अपने कारोबार से रिलेटेड, वो सारी की सारी आपको मनोकामना भगवान भोले बाबा से मांग लेनी है और अपने घर की तरफ चले जाना है। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त मेरे बताए गए उपाय को इस तरीके से करता है, उसकी भगवान भोले बाबा मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। तो भक्तों, ये थे 2 उपाय। अब मैं आपको बताऊंगा कि जो मैंने शुरू के उपाय में और दूसरे उपाय में भी बताया था कि आप 7 से 10 मिनट आराधना करना, उसके बाद ही उपाय को शुरू करना है। इसके पीछे का कारण ये है, लॉजिक ये है कि आप लोग गलती क्या करते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों की जो मनोकामना होती है वो पूर्ण नहीं होती। और कारण पता क्या है? यही कारण है कि आप लोग जाते ही उपाय को शुरू कर देते हैं। जाते उपाय को शुरू नहीं करना है। भगवान गुरुदेव जी कहते हैं आपका मन शांत है, ये शांत नहीं है, आपको नहीं पता आपके मन में कितने विचार चल रहे हैं, आप किस विचार से वो मनोकामना पूर्ति का उपाय कर रहे हो, आपकी क्या मनोकामना भगवान भोले बाबा तक पहुंच रही है। ये गलती आपको नहीं करनी है, जिससे आपकी जो मनोकामना है वो अधूरी रह जाए। आपको करना यही है कि आप 7 से 10 मिनट भगवान भोले बाबा की आराधना करें। आराधना करने के पश्चात ही आप मनोकामना पूर्ति का उपाय शुरू करें। उसके बाद गुरुदेव जी कहते हैं कि जब आपका मन एकदम शांत हो जाएगा, लीन हो जाएगा, तो जो सच्चे दिल से आप मनोकामना मांगेंगे वो भोले बाबा तक पहुंचेगी, क्योंकि आपके दिमाग में कोई विचार नहीं है, सीधा सीधा आप भगवान भोले बाबा से जुड़ पा रहे हैं। तो इसीलिए गुरुदेव जी कहते हैं कि 7 से 10 मिनट आपको आराधना करनी, उसके बाद ही उपाय को शुरू करना है। तो भक्तों, ये था कारण जो मैंने आपको बताना था, और ये 2 उपाय आप जरूर करिए। आपके घर के जो भी समस्याएं वो समाधान होगी। मनोकामना प्राप्ति का उपाय 5 कनेर फूल वाला उपाय आप पूरा उसी तरीके से करिएगा जैसे जैसे मैंने बताया है, और पहला उपाय भी। ठीक, तो भक्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आप वीडियो के लास्ट तक आ गए तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल में। हर हर महादेव।